चीख पुकार मचाते विपक्ष को प्रधानमंत्री ने आज अपने एक ही दाव से चित कर दिया। मॉनसून सत्र में इस मसले पर शोर मचाने की तैयारी कर रहा विपक्ष खामोश रह गया। प्रधानमंत्री ने सरहद पर खड़े जवानों का हवाला देकर राष्ट्र के साथ संसद को भी खड़े होने की अपील कर दी। प्रधानमंत्री का ये सार्वजनिक बयान चीन के लिए भी एक सख्त संदेश था। प्रधानमंत्री कोरोना काल पर भी बोले और प्रश्नकाल पर भी। मैसेज लाउड एंड क्लियर था, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। चीन की चतुराई पर, वीर जवानों की हौसला अफजाई पर, कोरोना के कहर पर, संसद के प्रश्न प्रहर पर प्रधानमंत्री मोदी की दो टूक, सधा हुआ संयत जवाब जिसे देश भी समझे और दुनिया भी, और इस नए भारत को कमतर आंकने की हिमाकत न करे। प्रधानमंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब हिमालय की चोटियों पर कड़े संघर्ष का साया है। हमसाया चीन को प्रधानमंत्री ने साफ बताया है, हम अपनी जमीन पर अड़े हैं, हमारे जवान सीना तान कर खड़े हैं और पूरा देश उनके पीछे है। आज जब हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, बड़ी हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं और कुछ समय के बाद बर्फ वर्षा भी शुरू होगी। जिस विश्वास के साथ वो खड़े हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हुए हैं, ये सदन भी, सदन के सभी सदस्य एक स्वर से, एक भाव से, एक भावना से, एक संकल्प से वो संदेश देंगे, सेना के जवानों के पीछे देश खड़ा है। संसद और सांसद सदस्यों के माध्यम से खड़ा है। पूरा सदन एक स्वर से देश के वीर जवानों के पीछे खड़ा है। ये बहुत ही मजबूत संदेश भी ये सदन देगा, सभी माननीय सदस्य देंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। चीन पर प्रधानमंत्री का ये पहला मुखर बयान है। चीन पर चुप्पी के आरोपों को मोदी का करारा जवाब है। इस बयान की अहमियत समझिए। सरकार पूरे देश की होती है, संसद के प्रति जवाबदेह होती है। संसद में पक्ष और विपक्ष दोनों का द्वंद्व है, मगर बाहर से आने वाली आपदा पर हम सब एक हैं। चीन के साथ सीमा विवाद पर पूरे देश में आक्रोश है। चीन के खिलाफ इस वक्त पूरा राष्ट्र खड़ा है। पीएम मोदी ने सांसदों से भावनात्मक आह्वान किया। देश जवानों के साथ है, पूरा सदन भी खड़ा होना चाहिए। सदन में विरोध की बजाय एकता का प्रदर्शन होना चाहिए। प्रधानमंत्री के इस आह्वान का अर्थ समझना होगा। चीनी घुसपैठ के बहाने जो लोग भी सरकार पर हमलावर हैं, वो सदन चलने दे, सदन की कार्यवाही होने दे। चीन पर सिर्फ सरकार को घेरने की नीयत नहीं होनी चाहिए, बहाना नहीं होना चाहिए। कोरोना के इस कठिन काल में संसद का मॉनसून सत्र बुलाने का फैसला बड़ा है, हिम्मत के साथ लिया गया है। प्रधानमंत्री ने इसका क्रेडिट भी सरकार को नहीं, सांसदों को ही दिया, जिन्होंने जिम्मेदारी के एहसास के साथ संसद की कार्यवाही में शामिल होने का फैसला लिया। कोरोना भी है, कर्तव्य भी है, और सभी सांसदों ने कर्तव्य का रास्ता चुना है। मैं सभी सांसदों को इस पहल के लिए बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। कोरोना से बनी जो परिस्थिति है, उसमें
जिन सतर्कताओं के विषय में सूचित किया गया है, उन सतर्कताओं का पालन हम सबको करना ही करना है। और ये भी साफ है, जब तक दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। प्रधानमंत्री की ये दो टूक तब है जब संसद के मॉनसून सत्र में प्रश्नकाल को लेकर बड़ा विवाद खड़ा है। सरकार ने कोरोना प्रोटोकॉल के तहत संसद का प्रश्नकाल सस्पेंड रखने का फैसला किया है। विपक्ष इस पर हमलावर है। सवाल है कि सिर्फ सरकार पर हमले का बहाना है या फिर विपक्ष के आरोप में दम है। इसका भी विश्लेषण जरूरी है, क्योंकि प्रश्नकाल संसदीय परंपरा का एक अहम हिस्सा है। विपक्ष के सांसद तो मौका मिलते ही इस पर जमकर गरजे। बनावटी कारण के द्वारा आज प्रश्नकाल को जिस प्रकार से स्थगन किया जा रहा है, ये उचित नहीं है, क्योंकि प्रश्नकाल में देश के लोग अपने चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा मंत्री से सीधा सवाल करते हैं और मंत्री से सीधा उत्तर सुनने की अपेक्षा करते हैं। बार बार हमने कहा कि आप शनिवार को आप पार्लियामेंट रख रहे हैं, रविवार को आप पार्लियामेंट रख रहे हैं, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं है। आप पार्लियामेंट 18 दिन का रखें या इससे पहले पार्लियामेंट को शुरुआत करके 1 महीने का पार्लियामेंट रखें, इसमें हम पार्लियामेंट की प्रक्रिया में पूरी तरीके से सहयोग करने के लिए सहमत है। लेकिन प्रश्नकाल को आपने क्यों स्थगित किया? संसद का प्रश्नकाल क्या होता है, जरा इसे मुख्तसर समझ लीजिए। सदन की बैठक का पहला घंटा सवाल पूछने के लिए होता है, इसे ही प्रश्नकाल कहते हैं। प्रश्नकाल के दौरान सदस्य सरकारी कामकाज के हर पहलू पर प्रश्न पूछते हैं। सवाल जिस मंत्रालय से जुड़ा होता है वो मंत्री खड़े होकर जवाब देता है। सवाल मौखिक भी होते हैं और वो भी जिनका जवाब लिखित दिया जाता है। सरकार ने केवल मौखिक प्रश्नकाल स्थगित किया है, लिखित जवाब दिया जाएगा। विपक्ष सरकार पर सवाल से भागने का आरोप लगा रहा है, मगर सरकार का वादा है कि वो हर हफ्ते 1120 सवालों के लिखित जवाब देगी। ये व्यवस्था इसलिए की गई जिससे कि लोकसभा कक्ष के गैलरी में भीड़ भाड़ ना हो सके। अगर तारांकित सवाल यानी कि मौखिक सवाल जवाब का सेशन होता तो 20 सवाल लिस्टेड किए जाते, जो कि अलग अलग मंत्रालयों से संबंधित होते हैं। ऐसे में संबंधित मंत्रालयों के कई वरिष्ठ अधिकारियों को भी वहां आना पड़ता है, जिससे सवाल जवाब के दरमियान अगर किसी स्पष्टीकरण की जरूरत पड़ जाए तो वो मंत्री को इन्फॉर्मेशन मुहैया करा सकें। ऐसे में अगर इतने सारे अधिकारी आते तो उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग के साथ बैठाना एक बड़ी चुनौती होती, क्योंकि अभी जिन सांसदों को बैठाया जा रहा है उसके लिए एक सदन का कक्ष ही काफ़ी नहीं है, बल्कि एक सदन का कक्ष, दूसरे सदन का कक्ष और दोनों सदनों के गैलरी का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ऐसे में अगर और ज़्यादा अधिकारी होते तो उन्हें बैठाना मुश्किल होता। सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व इसी बात से समझा जा सकता है कि मानसून सत्र से पहले जब सांसदों का टेस्ट कराया गया तो 2 दर्जन से ज़्यादा सांसद कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। हालांकि प्रश्नकाल को केवल लोकसभा में ही नहीं, कई राज्यों की विधानसभा में भी स्थगित करना पड़ा, मगर सारा हो हल्ला लोकसभा का प्रश्नकाल स्थगित करने पर मचा है। आंध्र प्रदेश, केरल, पंजाब, राजस्थान, यूपी, पश्चिम बंगाल, दिल्ली विधानसभा में प्रश्नकाल नहीं हुआ। आंध्र प्रदेश में 16 से 28 जून तक प्रश्नकाल नहीं हुआ। केरल में 24 अगस्त को प्रश्नकाल नहीं हुआ। पंजाब में 28 अगस्त को प्रश्नकाल नहीं हुआ। राजस्थान में 14 से 21 अगस्त के बीच 3 बार प्रश्नकाल नहीं हुआ। यूपी में 20 से 22 अगस्त तक सदन चला, मगर प्रश्नकाल नहीं हुआ। राज्यसभा की बात करें तो पिछले 6 सत्रों में कांग्रेस और विपक्षी दलों के सांसदों ने लगातार प्रश्नकाल को स्थगित करने का नोटिस दिया। अगर राज्यसभा के पिछले सत्र की बात कर लें तो 23 दिन में से 15 दिन ऐसे थे जहां कांग्रेस और विपक्षी दलों के सांसदों ने प्रश्नकाल को स्थगित करने का नोटिस दिया था। साल 2015 से 2019 के बीच लोकसभा में प्रश्नकाल के लिए जो समय आवंटित किया गया था उसका महज 61% उपयोग में लाया गया। हालांकि वहाँ पे सत्ता पक्ष बहुमत में है, फिर भी 61% हुआ। राज्यसभा की अगर बात कर लें तो वहाँ पर विपक्ष बहुमत में है और जो प्रश्नकाल के लिए समय आवंटित था उसका महज 40% उपयोग में लाया गया। ऐसे में कोरोना इमरजेंसी के दरमियान प्रश्नकाल को स्थगित करने को लेकर लगातार सवाल खड़ा करना कितना वाजिब है आप खुद समझ सकते हैं।
अगर सदन में हंगामे के चलते प्रश्नकाल की बर्बादी का आंकड़ा देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा। 2009 के बाद से प्रश्नकाल के लिए आवंटित समय का 90% बर्बाद हुआ। 2018 में शीतकालीन सत्र में प्रश्नकाल के दौरान महज 27% और बजट सत्र में महज 11% काम हुआ। 2019 में राज्यसभा में बजट सत्र और शीतकालीन सत्र में प्रश्नकाल पूरी तरह बर्बाद हो गया। और अब देखते हैं सुपर 100।